हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक मिश्रा मैक्स टेक कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लिस्ट। जैसे मान लीजिए कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जाकर कोई कोई सामान लेकर के आना है, तो आपको सामान याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे कि आपको 10 सामान लेकर के आने हैं। उन 10 सामानों की एक लिस्ट बनाएंगे। कैसे कैसे आपको अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं किसी काम को करने के लिए, उसकी भी एक लिस्ट बनाएंगे। या आप कहीं टिकट बुक करा रहे हैं तो टिकट बुक कराने के लिए पैसेंजर्स का डिटेल रखने के लिए भी एक लिस्ट बनाई जाती है। इसी तरह कई सारे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए या इसी टाइप के प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के ज़रिए करने के लिए हमें लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और उस लिस्ट को आप पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम यही देखेंगे कि कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग में कोडिंग का यूज़ करके अपनी लिस्ट को बना सकते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और लिस्ट में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कैसे उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, उसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है, स्लाइसिंग कैसे होती है, उसको एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इससे इस रेंज के बीच की लिस्ट चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कक्षा, मयंक टेक कक्षा। पाइथन प्रोग्रामिंग में हम आज पढ़ेंगे क्रिएट लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाते हैं, इंडेक्सिंग ऑफ अ लिस्ट, किसी भी लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे की जा सकती है, स्लाइसिंग ऑफ अ लिस्ट, एक बड़ी सी लिस्ट में से छोटी सी लिस्ट निकालना, यानी किसी बड़ी लिस्ट को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना ही स्लाइसिंग कहलाता है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट है क्या। लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही क्या है कि एक सीक्वेंस है एलिमेंट्स को अरेंज करने का या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का। लिस्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्ट्रिंग आपकी इम्यूटेबल होती है, जिसमें आप एक बार असाइन करने के बाद चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जबकि लिस्ट में आप असाइन करने के बाद चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट को म्यूटेबल कहा जाता है। लिस्ट असाइन करने के लिए आप एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपने एलिमेंट्स को लिख करके कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी लिस्ट असाइन कर सकते हैं पाइथन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं वेरिएबल नेम मैंने चूज किया है माई लिस्ट, और इसको एक असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू साइन यूज करके हमने एक लिस्ट असाइन की है, जिसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, और इनको कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दिया गया। इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी लिस्ट असाइन कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल चेक करते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने जुपिटर नोटबुक पर। यहाँ आप देख सकते हैं मैं एक लिस्ट चूज करता हूं, माई लिस्ट। इसको एक लिस्ट असाइन कर रहा हूं मैं। इस लिस्ट में एक खास बात ये भी है कि आप यहाँ पर नॉट ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पर आप चाहें तो अपनी स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। आप कुछ और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ एक स्ट्रिंग से। इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग असाइन कर दी है 1। फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं 2। फिर स्ट्रिंग ले लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, और ये इस तरह से हम अपनी लिस्ट को असाइन कर सकते हैं। इसको चेक करके देखेंगे कि क्या ये लिस्ट हमारी असाइन हुई, कोई एरर तो नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रन कराना पड़ेगा। रन कैसे होगा, शिफ्ट एंटर रन, यानी ये लिस्ट हमारी असाइन हो चुकी है। इसका आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट, रन कराएंगे। ये हमारी लिस्ट रन हो चुकी है। इसी तरह से आप और भी कई सारी लिस्ट रन करा सकते हैं या एंटर करा सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो ओनली न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करानी है तो आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करा सकते हैं। मान लीजिए कोई लिस्ट मैंने चूज की है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स इक्वल टू
रमन, लक्ष्मी, श्याम। इस तरह से आप और भी कई सारी स्ट्रिंग्स असाइन कर सकते हैं। अब इसको चेक करेंगे कि ये लिस्ट हमारी बन गई या नहीं बनी। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट्स रन कराएंगे, ये लिस्ट हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट, अपने एलिमेंट या किसी भी वैल्यू को जो आप लिस्ट में डालना चाहते हैं उसको लिख करके अपनी लिस्ट असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी लिस्ट असाइन होती है पाइथन में। हाँ, अब बात करते हैं कि लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। इंडेक्सिंग आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडेक्सिंग होती है जब भी हम कोई एलिमेंट स्ट्रिंग में, जब आपने देखा था कि जब भी हम कोई एलिमेंट लिखते थे कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो उन हर एक कैरेक्टर या एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता था जिसको हम इंडेक्स पोजीशन बोलते हैं। वही इंडेक्स पोजीशन का यूज करके हम अपनी लिस्ट की इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट में माई लिस्ट यानी जो भी आपकी लिस्ट का वेरिएबल नेम आपने चूज किया है वो वेरिएबल नेम लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपने एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन को मेंशन कर सकते हैं और उसको मेंशन करने के बाद जब आप इस स्टेटमेंट को रन कराएंगे तो आपकी स्ट्रिंग का वो एलिमेंट आपके आउटपुट में शो होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जब भी आप किसी लिस्ट को लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0, 1, 2, 3, ऐसे करके आप अपने लिस्ट के एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं यानी एंड पॉइंट टू स्टार्ट पॉइंट की तरफ आते हैं तो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1, -2, -3 से। यहाँ पर आप दोनों के एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल एक वेरिएबल लिया हुआ है माई लिस्ट, उसको एक लिस्ट असाइन की हुई है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। अब इसकी अगर जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करेंगे और हम मान लीजिए हमें यहाँ पर 3 आउटपुट में चाहिए तो 3 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2। क्यों, क्योंकि 1 0 पे है, 2 1 पे है और 3 हमारा 2 पे है। तो जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ अपना वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पोजीशन डालेंगे तो हमारे आउटपुट में वो एलिमेंट शो हो जाएगा जो हमें चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर एंटर करा देते हैं। सेम नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर आपको करनी है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में जब भी आपको अगर मान लीजिए 3 चाहिए तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव से काउंट करेंगे 5 -1, 4 -2, 3 -3। तो हमने यहाँ पर अपने इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू डाली है -3। इनका लाइव एग्जांपल चेक करते हैं, उसके लिए चलते हैं। यहाँ पर हम एक लिस्ट असाइन करेंगे my अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पर हम एक लिस्ट असाइन करेंगे 1, 2, 3, 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4, 5। ये मैंने एक लिस्ट असाइन की है। इस लिस्ट में से मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी है। तो इंडेक्सिंग के लिए इसमें ये होगा आपका 0, ये होगा 1,
ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। यानी 5 एलिमेंट्स हमारे इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4 और ये होगा -5। तो चलिए पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 चाहने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट, यहाँ लिखेंगे वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है, माई लिस्ट। ओके, इसके अंदर आपको डालनी है इंडेक्स वैल्यू यानी इंडेक्स पोजीशन। मान लीजिए हमें यहाँ पर 2 प्रिंट कराना है, तो 2 प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे, 1, इंडेक्स पोजीशन 0 1। अब इसको रन कराएंगे तो हमारे आउटपुट में आप देखेंगे कि हमको 2 मिल गया। क्यों, क्योंकि हमने 2 नंबर यहाँ पर 2 इंडेक्स पोजीशन दी हुई है जो कि हमारी 2 की है, इंडेक्स पोजीशन 1। 2 इसलिए क्योंकि 0 और 1, तो इसमें 0 से स्टार्टिंग होती है, तो 0 को काउंट करेंगे तो ये आपके टोटल 5 एलिमेंट है और ये दूसरे नंबर पर है। तो 0 के बाद 1 आता है, 1 को हमने यहाँ पर इंडेक्स नंबर डाल दिया और रन कराया तो हमें आउटपुट में क्या मिला, 2। ऐसे ही अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमने 3 डाला, अब रन कराएंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 4, क्योंकि थर्ड पोजीशन यानी थर्ड इंडेक्स नंबर पे हमारी वैल्यू है 4। ऐसे ही जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर से देख लेते हैं, माई लिस्ट वन 2 3 4 और लास्ट में 5, जिसमें हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, प्रिंट माई लिस्ट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पर क्या है, 5 आएगा -1, 4 आएगा -2, 3 आएगा -3, 2 आएगा -4 और 1 आएगा -5। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया -2, तो हमारे आउटपुट में आना चाहिए 4। रन कराएंगे, वेट, शिट, ये लिस्ट आपकी गलत हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉमा लगाना था और कॉमा की जगह मैंने यहाँ पर स्टॉप लगाया, इसलिए ये रन नहीं हुआ। देखिए आ गया आंसर 4। ओके, ऐसे ही मान लीजिए हमें प्रिंट कराना है माई प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट और यहाँ पर हम डालेंगे -3। रन कराएंगे तो आउटपुट में क्या आया, 3, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू अगर हम जाएंगे तो 3 हमारा -3 इंडेक्स पोजीशन पर है। इस तरह से आप इंडेक्स नंबर डालकर भी इनकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। तो ये आपको क्लियर हो गया कि लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, लिस्ट असाइन कैसे करते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग के बाद स्लाइसिंग की, लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। दोनों ही सेम प्रोसीजर फॉलो करती है जैसा कि स्ट्रिंग में करती थी, वैसे ही यहाँ पर यहाँ स्लाइसिंग के लिए, स्लाइसिंग का मतलब आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने एक रेंज दे दी कि आपको आपके 10 एलिमेंट हैं, बट आपको चाहिए कि 2 से 5 के बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके आउटपुट में शो हो, बाकी सारे हाइड हो जाए या बाकी सारे ना शो हो आउटपुट में। तो उसके लिए आप करेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग भी 2 तरीके से कर सकते हैं, बाय पॉजिटिव इंडेक्स पोजीशन और बाय नेगेटिव इंडेक्स पोजीशन। पॉजिटिव इंडेक्स पोजीशन आप जानते हैं कि
जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा पॉजिटिव इंडेक्स पोजीशन मिलता है, और जब भी हम नेगेटिव इंडेक्स पोजीशन की बात करते हैं मतलब हम राइट टू लेफ्ट की बात करते हैं, मतलब एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो उस केस में हमारा हो जाता है माइनस इंडेक्स पोजीशन या नेगेटिव इंडेक्स पोजीशन। इसके भी सिंटेक्स आप देख सकते हैं, मैंने प्रिंट लिखा है, उसके बाद वेरिएबल नेम दिया है, और यहाँ पर मैंने दिया है स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स मतलब जो वैल्यू आपको स्टार्ट करनी है वहां से आप चूज करेंगे, और उसके बाद आप लगाएंगे कॉलन। कॉलन आपकी रेंज डिफाइन करता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वैसे ही उसके बाद मैंने क्या लिखा, एंड इंडेक्स मतलब जहां तक हमें चाहिए। खास बात यह है कि जहां तक हमें चाहिए वो वैल्यू इसमें नहीं आती है। उसके लिए हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी कि जब हम लास्ट वैल्यू की बात करते हैं तो लास्ट वैल्यू से एक पहले तक की वैल्यू हमारी शो होती है बाय पॉजिटिव इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, मैंने एक लिस्ट हुई है 1 2 3 4 5, और इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू आप देखेंगे तो मैंने इसकी स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन दी हुई है 1 और एंड इंडेक्स पोजीशन दी हुई है 4। जबकि नेगेटिव इंडेक्सिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन दी हुई है -4, या अगर आप उधर से काउंट करेंगे राइट साइड से तो ये एंड पोजीशन कहलाएगी, मगर अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये हमारी स्टार्ट पोजीशन है। ऐसे ही -1, तो ये सारे सिंटेक्स का यूज करके आप इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। इस स्लाइसिंग का हम लाइव एग्जांपल चेक करते हैं, उसके लिए वापस चलना पड़ेगा। कहाँ? जुपिटर नोटबुक पर। यहाँ हम एक लिस्ट चूज करेंगे, माई लिस्ट, और इस लिस्ट को हम वैल्यूज देंगे। क्या देंगे वैल्यूज? सबसे पहले मान लीजिए हम 1, उसके बाद देते हैं 2, फिर देते हैं 3, फिर देते हैं 4, और उसके बाद क्या दे देते हैं 5। मान लीजिए हमने 5 एलिमेंट की ये लिस्ट बना ली है। इसके बाद अब हम इसकी स्लाइसिंग करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे 2, 3 और 4 शो हो, बाकी हमारे शो ना हो। तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू पहले चेक करते हैं, प्रिंट, ठीक है, वेरिएबल नेम माई लिस्ट, अब इसके अंदर लिख देंगे, हम रेंज डिफाइन करेंगे। रेंज क्या है? 1 यानी 2, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स पोजीशन के बाद लगाएंगे कॉलन, कॉलन के बाद दे देंगे स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन, एंड इंडेक्स पोजीशन है हमारी क्या? 0 1 2 3 4, 4 हमारी एंड इंडेक्स पोजीशन है, तो हमने 4 दे दिया। उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और रन कराएंगे। तो देखिए हमारी स्ट्रिंग में आउटपुट, हमारी लिस्ट ने जो आउटपुट दिया है स्टेटमेंट के रन होने के बाद, वो आया है 2 3 4, और हमें यही आउटपुट में चाहिए था। ये तो होगा पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो कैसे आएगा, देखते हैं वो भी। प्रिंट, -4, क्यों? क्योंकि -4 पे हमारी सेकेंड वैल्यू है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में आप जो वैल्यू देंगे वहां तक की आपकी सारी रेंज एक्सेप्ट होती है, जैसा कि स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग हम स्ट्रिंग में किया करते थे। सेम पैटर्न है, बस खाली डिफरेंस ये है कि ये लिस्ट है और वो स्ट्रिंग थी। -1 रन कराएंगे, देखिए। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि जब भी हम कोई रेंज देते हैं तो उसको अगर हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं तो हम जो चाहे उस बड़ी सी लिस्ट में से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हुआ आपकी रेंज देने का। अब अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका पहला एलिमेंट स्किप हो जाए और लास्ट के सारे एलिमेंट आते जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू देखते हैं, प्रिंट, यहाँ लगाया माई लिस्ट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब हमें पहला एलिमेंट स्किप करना है। पहला एलिमेंट स्किप करना है तो क्या करेंगे आप? 1
बाद के सारे चाहिए तो सिर्फ कॉलन लगा करके रन कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव का कर सकते हैं। आप चेक करके देखिएगा, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में इसका रिप्लाई दूंगा आपके आंसर्स का। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट में लिख करके मुझे भेज सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइसिंग। तो ये तो थी स्लाइसिंग। आज हमने पढ़ा क्रिएट लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाते हैं, इंडेक्सिंग कैसे उसकी इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, स्लाइसिंग पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू स्लाइसिंग कैसे करते हैं, नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू स्लाइसिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिस्ट में हम कौन कौन से बेसिक मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट की शॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, नेस्टिंग लिस्ट क्या होती है, बहुत सारा कुछ अभी बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट ट्यून करते रहिए मैंक्स टेक कक्षा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।